फ्रेंड्स इतने ज़्यादा कमेंट आ गए थे कि मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ज़्यादा हो रहा था और बहुत लंबा होने की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रहा था आसानी के साथ, तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। तो सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3D ड्राइंग का पेपर, बेस्ट पेपर, रियलिस्टिक ड्राइंग का पेपर। 3D ड्राइंग से मतलब है इनका आई थिंक रियलिस्टिक ड्राइंग का, और ये क्वेश्चन पूछा है मुझे नीराज सिंह ने। तो फ्रेंड्स रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए आप जो पेपर यूज करते हैं, आई थिंक अगर आप स्मूथ पेपर यूज करें तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है, क्योंकि आप वहाँ पे बड़ी आसानी से ग्रेड्स क्रिएट कर पाते हैं और इरेज करने में भी ज़्यादा आसान रहता है आपको। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रैथमोर ब्रिस्टल पेपर्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो स्मूथ पेपर होने के साथ ही फोटो जैसे रियलिस्टिक आपको रिजल्ट्स देते हैं, आर्टिस्टिक रिजल्ट्स वहाँ उतने अच्छे नहीं मिलते, रियलिस्टिक रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। तो अगर आप 3D जैसा आप चाह रहे हैं कि रियलिज्म उसमें ज़्यादा हो, हाइपर रियलिज्म ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली कोई स्मूथ पेपर यूज़ कीजिए। बट अगर कुछ आर्टिस्टिक रियलिज्म चाह रहे हैं तो फिर आप कोई कार्ट्रिज पेपर यूज़ कीजिए जिसमें ग्रेन्स हो, जिसमें टेक्सचर हो, वहाँ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आर्टिस्ट के फॉर्म वाले। या फिर आप आइवरी पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसमें आइवरी पेपर में भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड रियलिस्टिक आर्ट्स के ऊपर पूछा है, ये क्वेश्चन है प्रचंदा क्रिएटिविटी निशांत पारस करके कुछ लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। और रियलिस्टिक ड्राइंग की फ्रेंड्स मैं बात करूं तो ये ऐसी चीज़ है जो कि लेमैन जो हैं, जो आर्ट में जो जो ऐसी कम्युनिटी है जिनको आर्ट के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता, या फिर जिनको आर्ट बहुत उनको लिए वो चैलेंज रहता है कि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कैसे ड्रॉ कर पाएँ, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये चार्मिंग थिंग है। लेकिन जब आर्ट फील्ड में आते हैं, आर्टिस्ट के बीच में आप उठते बैठते हैं, तो वहाँ पे वो रियलिस्टिक केवल एक सेगमेंट है, जैसे हाइपररियलिज्म एक सेगमेंट है और उसी सेगमेंट के ही उसमें बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत चार्मिंग थिंग है, या ये चीज़ वाकई में थोड़ी सी ऑकवर्ड है, लेकिन डेफिनेटली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वहाँ पे बातें होती हैं आर्टिस्टिक रिजल्ट्स की, ना कि रियलिस्टिक रिजल्ट्स की, क्योंकि रियलिस्टिक रिजल्ट्स एक बार ख़त्म हो जाते हैं जब आप डिट्टो कॉपी करना सीख जाते हैं कि कैसे मुझे कॉपी करना है, कैसे मुझे एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन जाना है, तो वहाँ पे जाके फिर वो एंड हो जाता है, फिर वहाँ से शुरुआत होती है आर्टिस्टिक रिजल्ट्स की, और आपने क्या उसमें अलग किया, फोटो से कैसे अलग है वो, तो इन सब चीज़ों की बातें होती हैं। लेकिन डेफिनेटली ये जो कॉमन पीपल हैं, जो ज़्यादातर जो हैं वो आर्टिस्ट नहीं है, ज़्यादातर जो हैं वो कॉमन लोग हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा इसका चार्म है और एक मास आपको कम्युनिटी मिलती है इसमें, जो कि इसको मोटिवेट करते हैं, जो इसको इंस्पायर होते हैं जो इनसे, तो इसीलिए एप्रिसिएशन वहाँ ज़्यादा मिल जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ये नहीं है कि आप इसके ही पीछे पड़ रहे हैं, आपको डेफिनेटली आर्टिस्टिक रिजल्ट्स की ओर भी आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लाइव स्केच बनाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो एक रिक्वेस्ट है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा, इनफैक्ट मैंने पहले भी किया था लेकिन मैं आगे भी करूंगा। आशीष और ये आर्टिस्ट दर्शन राठौर ने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है वाटर कलर शेडिंग के ऊपर, मैंने पहले ही बताया था कि मैं अभी आगे आने वाले वीडियोज में करने की कोशिश करूंगा। सत्यनारायण जी ने क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद है फ्रेंड्स हाउ टू स्टोर आर्ट वर्क, ये क्वेश्चन पूछा है आशीष भारद्वाज ने। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि आप कैसे स्टोर करते हैं अपने आर्ट वर्क को, तो मैं बताऊंगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्टोर नहीं करता हूं। मेरे लिए मैं जितना भी आर्ट वर्क करता हूं किसी ड्राइंग बुक के अंदर रख देता हूं, या बहुत सारी जो मेरे अदर ड्राइंग के पेपर्स हैं उनके बीच में रख देता हूं। रिकमेंड करूंगा कि आप उसको अच्छे से सेव करके रखिए, और उसके लिए आप जितने बटर पेपर होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट शीट्स आती हैं उसके अंदर आप रख सकते हैं सिक्योर करके, बाहर से टेप लगा करके। तो इस तरह से आप सेव करके रखिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली वो आपका एसेट है और आप उसको आपको उसको रखना चाहिए। मेरे लिए मैं थोड़ा सा उस साइड में थोड़ा सा लेजी हूँ, उतना अच्छे से मैं उसको रख नहीं पाता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा। आपका ये जो क्वेश्चन है मैं उसको एज ए सजेशन लेता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सॉफ्ट पेस्टल ऑन नॉर्मल आइवरी पेपर, ये क्वेश्चन पूछा है आर्ट एडिक्ट ने। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी रिसेंटली, आप उसको देख सकते हैं कि बिल्कुल आइवरी पेपर इज नॉट सूटेबल फॉर पेस्टल्स, तो आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि बहुत पर्टिकुलर थे और जो सिंगल लोगों ने पूछे थे, जैसे कि डिटेलिंग ड्राइंग में प्रॉब्लम आती है उनको, ड्रॉ विद रोहित है। तो डिटेलिंग ड्राइंग में प्रॉब्लम इसलिए आती है फ्रेंड्स कि हम उसमें टाइम नहीं देते हैं। अगर आप उसको टाइम देना शुरू करेंगे तो आप डेफिनेटली उसको दे पाएंगे, बट ये चैलेंज नहीं है। जैसे कि आप ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कुछ नेकलेस है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, या
टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, उनको आप एक एक लेके बैठे हैं, तो वो टाइम देने वाली बात है। उसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि आप उसको ऐसा चैलेंज लें या फिर उसको ऐसा है कि वही चीज़ सीखने की है, वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नहीं करना चाहते तो बिल्कुल अभी उस पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए, प्रोपोर्शंस पे ध्यान दीजिए, शेड्स पे ध्यान दीजिए, आर्टिस्टिक रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन कलर्ड पेंसिल के लिए पेपर, और ये पूछा है सिद्धार्थ मिस्त्री ने। मुझे लगता है कलर्ड पेंसिल के लिए ज़्यादा अच्छा पेपर आइवरी पेपर है डेफिनेटली, और उसके बाद अगर आप और हाई लेवल की बात करें तो फिर ब्रिस्टल पेपर है, स्ट्रैथमोर का, कैंसन का ब्रिस्टल पेपर है, और ब्रूस्टो का ब्रिस्टल पेपर आता है, फैब्रियानो का है। तो जितने भी ब्रिस्टल पेपर हैं दे आर वेरी गुड, दे आर स्मूथ पेपर्स, तो वो आप यूज कर सकते हैं कलर्ड पेंसिल में। अगर आप कोई मिनरल भी यूज करते हैं साथ में तो फिर आप रफ पेपर के ऊपर भी जा सकते हैं, जो कि आर्चिस के बहुत अच्छे पेपर्स आते हैं, वाटर कलर पेपर्स, वो भी लोग यूज करते हैं कलर्ड पेंसिल में भी इनफैक्ट, बट वो बीच में कुछ लेयर्स उसकी भी डालते हैं, बट वो अलग लेवल हो गया फ्रेंड्स आर्ट का, अभी उस पर बात नहीं करते। तो आप कोई भी स्मूथ पेपर यूज कीजिए कलर्ड पेंसिल के लिए, आपको अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चीप ट्रिक्स इन आर्ट्स, राजन ने पूछा है। मैं ऐसे कोई भी चीप ट्रिक्स नहीं यूज करता हूँ, स्मार्ट वर्क जरूर मैंने आपको बताया है मैं कैसे करता हूँ, कि बड़े एरियाज को मुझे कवर करने हैं तो मैं कुछ स्टिक्स को यूज करता हूँ, चारकोल स्टिक्स को या ग्रेफाइट स्टिक्स को, तो ऐसा कोई चीप ट्रिक तो मैंने आज तक यूज किया नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाउ टू शार्प चारकोल पेंसिल, ये क्वेश्चन पूछा है टीएस चीमा ने, और मुझे लगता है ये काफी डिफिकल्ट टास्क है जो कि हर आर्टिस्ट से परेशान रहता है, क्योंकि चारकोल्स बहुत ज्यादा ब्रेक होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के चारकोल्स यूज करते हैं जैसे कि जनरल्स हो गए तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आप जो शार्पनर आता है या स्क्रैपर आता है जो, वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पे कि जहां आप पेंसिल को शार्प करते हैं नाइफ यूज करके, या फिर यूज करता हूँ काफी ज्यादा मैकेनिकल शार्पनर के तौर पे, इसको भी मैं यूज करता हूँ। इससे भी ब्रेक इतना ज्यादा नहीं होता है, कॉमनली नहीं होता है, बट होने को हो सकता है फ्रेंड्स। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिक्स के टाइप के ऊपर, तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि विलो चारकोल, वाइन चारकोल और अलग अलग तरीके की चारकोल, कंप्रेस चारकोल मैंने सारे बताए हुए हैं उसमें, वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इस पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स अलग से, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा आपको समझाने के लिए किसको कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आई लैशेस की डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इस पे मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सिंपल ड्राइंग ने ये क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ आई लैशेस, तो हमेशा मैंने बताया भी था एक वीडियो में इनफैक्ट कि जब आप आई लैशेस ड्रॉ करते हैं तो आपकी स्ट्रोक्स बहुत ही फर्म होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जैसे आप टिक करते हैं कॉपी के ऊपर उस टाइप का एक टिक होना चाहिए, उससे आपकी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, नजर आती है, रियलिस्टिक सा लगने लगता है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग स्किल्स इन ऑयल, ये पूछा है अंकुर ने, इसमें मैं आप बता ही चुका हूँ, अभी मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर आने वाले टाइम पे मैं डेफिनेटली इसको भी ट्राई करूंगा और आपको भी बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये मैसी लगता है और इसको मैं बहुत ज्यादा फैलाना पड़ता है, इसके लिए स्पेस आपको बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो जैसे ही इस समय आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स तो हम उसमें भी कोशिश करेंगे। बी आर के क्वेश्चंस पूछे हैं प्रियांशु ने, बी आर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बुक कौन सी कोई लें, तो मुझे लगता है अरिहंत की एक बुक आती है नाटा प्रिपरेशन की बी आर के लिए, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बुक है, मैंने उसको देखा था और कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे देखा भी था वो बुक को, तो वो बुक काफी ज्यादा अच्छी है, आप उसको ले सकते हैं, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्टिल लाइफ शेडिंग के ऊपर, शिवम गांगुली ने पूछा है, इस पे मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया है पेंसिल्स के थ्रू यूज करने को, डेफिनेटली इसको मैं अपने टू डू लिस्ट में रखूंगा और इस पे मैं आपको एक वीडियो जल्दी बना के कुछ बताऊंगा कि कैसे हमें लाइट एंड शेड्स के साथ रखना है। ज्यादातर आपको अच्छा ये होगा, आप अगर करना चाहें तो लाइव आप कुछ भी सामान बर्तन घर के जितने हैं वो रख करके और ड्रॉ करने की कोशिश करें, जहां बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। उसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, फोटोग्राफ भी ले सकते हैं और वहां आप यूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कैसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और आप पहला ट्राई कीजिए, दूसरा ट्राई कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे लाइट एंड शेड्स को मुझे देना है। मैं भी कोशिश करूंगा इस पर करने की फ्रेंड्स। ब्लेंडिंग ब्रशेस के ऊपर महफूज ने क्वेश्चन पूछा है, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं वो आपने देखे होंगे अभी तक जो हैं, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली जो मेकअप ब्रशेस जो आपने देखा होगा हाउ टू ड्रॉ ग्लास, ये हरजीत कौर का है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बनाने को लेकर के है। इसमें बहुत लाइट एंड शेड्स का आपको देखना है, स्टिल लाइफ के जैसा ही काम है इसमें भी, और आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, बस लाइट एंड शेड्स को आपको आइडिया होना चाहिए। रियल में ग्लास रख के देखिए फ्रेंड्स, लाइट एंड शेड्स डालिए, वो कैसा दिख रहा है, कहाँ लाइट्स पड़ रही हैं, जब आप ये करेंगे तो ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे किस तरह से काम करना है।
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा है मुझे इंद्राणी भट्टाचार्य ने। उन्होंने कहा कि मैं जॉब के साथ साथ आर्ट सीखना चाहती हूँ और मैं कोई आर्ट कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं कि उनका प्रोफेशन कुछ और है, उनका पैशन कुछ और है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी चीज़ है जो पैशन है, जो आपको मैं ये कहूँ तो आपको हमेशा रिजॉइस रखता है, आपको खुश रखता है। आप डेफिनेटली कीजिए। और उन्होंने ये पूछा था कि कहीं से डिग्री या डिप्लोमा कर लिया जाए, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको कोर्सेज कराते हैं। इवन जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। 1 महीने 2 महीने के आर्टिस्ट में कोर्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो आप देखिए, ट्राई कीजिए उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम फेस्ड व्हेन यू आर बिगिनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केच स्किल्स ने भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत अलग है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं फ्रेंड्स जब आप बिगिनर होते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि वो आउटलाइंस को ड्रॉ करें, कैसे करें, मैच कैसे कराएं फीचर्स को। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। और जब शुरुआत में होता है कोई भी चीज़, आप शुरू से जब स्टार्ट करते हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए आपको गाना गाना सीखना है, तो जब आप शुरुआत में जाते हैं तो आपको स्वरों की साधना कराई जाती है। इसी तरह से जब आप ड्राइंग में शुरुआत स्टेप रखते हैं तो आपको अपनी स्किल्स को रिफॉर्म करना है, स्किल को स्ट्रेंथन करना है। पहले आप स्किल्स पे ध्यान दीजिए। आउटलाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और टेक्निक्स को देखिए कैसे अदर आर्टिस्ट ड्रॉ कर रहे हैं। शुरुआत में बिल्कुल दिक्कतें आएंगी और ऐसा भी होगा कि लोग मजाक उड़ाएंगे आपके आर्ट का और बोलेंगे कि ये क्या बनाया है, तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है या कुछ भी है। आपको इग्नोर करना है उन सारी चीज़ों को, उन सारे जो लोग आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। पॉजिटिव रहना है अंदर से और फिर सीखिए, फिर आगे बढ़िए फ्रेंड्स। आपको समझ में आएगा कि आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है। हर आदमी एक दिन बिगिनर ही होता है, धीरे धीरे वो उसमें आर्ट की स्किल्स आती हैं और डेवलप होता है वो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। किसी भी स्किल को सीखने में आपको टाइम लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमीशन आर्टवर्क कहाँ से मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा है आर्टिस्ट गोपाल शर्मा ने। इनसे मैं काफ़ी कनेक्टेड रहता हूँ, लेकिन जो कि मैं ये इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको कमीशन आर्टवर्क कहाँ से मिलता है आपको जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप आर्ट वर्क अच्छा करते हैं और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, फेसबुक जैसे, तो वहां से जब आप अपना आर्ट वर्क अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली अपने आप लोग आपको आके परस्यू करते हैं और आपको पूछते हैं कि भाई हमें ये पोर्ट्रेट बनवाना है या इतना प्राइजेस है इसका। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनफैक्ट इसके पीछे हैं, उन्होंने अपना स्टार्टअप किया हुआ है इस सब चीज़ों को लेकर के। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आप अपना आर्ट सुधारिए, लोग खुद आपके पीछे आएंगे। आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उनके पीछे जाते हैं तो आप ग्रीडी हो जाते हैं और आप उनके अकॉर्डिंगली रेट लेते हैं। लेकिन जब आपका आर्ट वर्क सुधर जाता है तो वो फिर आर्टिस्ट की बात सुनते हैं, आर्टिस्ट की बात मानते हैं कि आप बोलोगे कि मुझे इतने रेट में ही करना है, तो वो फिर उसे अकॉर्डिंगली आपके चार्जेस को एडजस्ट करते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए आप अपने आर्ट वर्क को सुधारिए फ्रेंड, और जब आप सुधार लेंगे तो देखेंगे कि लोग आपके पीछे अपने आप पड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आई बिकम आर्टिस्ट लाइक यू, और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है राम सिद्ध शर्मा जी ने। फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा ये मेरे लिए काफ़ी रिस्पेक्टेबल हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे जैसे क्या, आप अपने जैसे आर्टिस्ट बनिए और आपके आर्ट की स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। बस आप ये कोशिश कीजिए कि मुझे स्किल्स सारी आनी चाहिए और काम मुझे खुद करना है उसके ऊपर, और मुझे खुद से इवॉल्व होना है अपने जैसा आर्टिस्ट बनने के लिए। आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और हम भी उसी रास्ते पे हैं कि आगे बढ़ा जाए। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ है कि आप इंस्पायर होते रहिए, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को देखिए, ताकि आपके अंदर जो मोटिवेशन है, जो ज़ील है अच्छे आर्टिस्ट बनने की, वो आपकी हमेशा बनी रहे। और आप डेफिनेटली मेरे से भी अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, और मैं अगर अपने आप को आंकूँ आर्ट लेवल में, आर्ट फील्ड में, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं हूँ। जितना मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की, और यही मैं कर रहा हूँ। जितना भी मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाने की, बताने की। पर्पस ही यही है फ्रेंड्स इस चैनल का। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इस बारे में। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट सेकंड लास्ट है, ये है फैब्रिक और शर्ट मैचिंग के ऊपर। और ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे राहुल बोरा जी ने। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना अभी शुरुआत में आप बिल्कुल इसको लेके ना परेशान हो। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जब आप धीरे धीरे मॉडरेट हो जाते हैं और आपको कमीशन आर्ट वर्क इस टाइप के दिए जाते हैं, इसमें जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये वाले कपड़े में बनवाना है, तो वहां पे डेफिनेटली आपको एज इट इज डिट्टो काम करना होता है, कॉपी करना होता है एक्चुअली फ्रेंड्स। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि आपको बहुत आर्टिस्टिक वाली चीजें हो जो आपको सिखाई जाए। एज इट इज आप लाइन बाय लाइन चलते चलिए और आप देखेंगे कि आपको वो करना भी आ जाता है। वो बस टाइम देने वाली बात है, जिस दिन आप उसमें टाइम देने लगेंगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप उसको भी सीख जाएंगे, बड़े अच्छे लेवल पे सीख जाएंगे इनफैक्ट। तो वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आर्ट में शुरुआत में, तो आप बस इस पे फोकस रखिए कि आपको प्रोपोर्शंस, आपको टेक्निक्स, आपको शेडिंग्स, ये सब चीज़ें आनी चाहिए समझ में। वो चीज़ें आप किसी भी दिन सीख जाएंगे फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है ब्लेंड इन स्मॉल एरिया, और ये क्वेश्चन पूछा है स्मिता अमृत कौर ने। स्मॉल एरियाज में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली। इसमें जब पेपर स्टम्प भी कुछ यूज़ होते हैं, आजकल कुछ अच्छे ब्रशेस भी आ गए हैं जो कि बहुत फाइन टिप ब्रशेस होते हैं, वो ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी मैं एक रिव्यू बनाने वाला हूँ, जल्दी ही आपको बताऊंगा उसके यूज़ कैसे हैं और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। एक सिंग आर्ट वर्क करके क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, इनका अलग क्वेश्चन था लाइन स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है जो लोग इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उनकी आर्ट एक दिन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने वाली है फ्रेंड्स। तो ये वो डायरेक्शन है जो आपको आर्ट की ओर लेके जाएगा। रियलिस्टिक, बाकी सारी चीज़ें हाइपर रियलिस्टिक और डिट्टो कैसे बनाएं, मैच कैसे करें, ये सारी चीज़ें एक लेवल पे जाके रुक जाती हैं। लेकिन जब आर्टिस्ट इस तरीके से सोचने लगता है कि उसको लाइन की स्ट्रेंथ को सुधारना है अपनी, तो डेफिनेटली उसका उसी दिन से उसका अचीव होना शुरू होने लगता है, डेवलप होने लगता है वो एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे। तो ये कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करनी है लाइन की लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, आपको स्ट्रोक्स चलाने हैं डायगोनल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। जब भी आप खाली टाइम पे बैठें तो एक पेन या एक पेंसिल हमेशा रखिए अपने पास में, और रफ पेपर, लूज पेपर को आप बिल्कुल उस पर प्रैक्टिस करते जाइए, क्रॉस हैचिंग्स करते जाइए। आप देखेंगे कि आपकी लाइन की स्ट्रेंथ, आपके हाथों की जो प्रैक्टिस है लाइंस को लेकर के, बहुत अच्छी होती जाएगी, सुधरती जाएगी डे बाई डे। है कलर्ड पेंसिल वर्सेस ग्रेफाइट चारकोल पेंसिल, किसमें ज़्यादा स्कोप है? आई थिंक ये अमन सिंह ने पूछा है, आर्टिस्ट अमन सिंह। बहुत ही अच्छे फेलो आर्टिस्ट हैं मेरे, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट मैंने उनके आर्ट वर्क भी देखे हैं, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत हर किसी को होती है फ्रेंड्स। जो ये पूछ रहे हैं कि दोनों में ज़्यादा स्कोप किस में है, मैं इंडिया में अगर बात करूं फ्रेंड्स तो ग्रेफाइट में डेफिनेटली ज़्यादा स्कोप है, चारकोल और ग्रेफाइट में, क्योंकि वो बहुत इजी है, लोग और कम प्राइसेस में बन जाता है। कलर पोर्ट्रेट्स के भी डेफिनेटली इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको शुरुआत में बहुत कम प्राइसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कलर पेंसिल में जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है आपको कितनी मेहनत करनी होती है कलर्स को ब्लेंड करने में। तो मेहनत ज़रूर है उसमें फ्रेंड्स, और उसके बदले में रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए शुरुआत में तो ग्रेफाइट और चारकोल इसके ही में ज़्यादा स्कोप है अगर कमीशन पोर्ट्रेट्स की बात की जाए। लेकिन अगर आर्ट शोकेस करने की बात की जाए और रेंडरिंग स्किल्स की बात की जाए तो डेफिनेटली जो उसका स्कोप है वो बिल्कुल ही अलग फील्ड का है, कलर पेंसिल का। उसमें रियलिज्म पे चैलेंज रहता है और रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर्स बनाने की बातें होती हैं, रेंडरिंग की बात होती है, वहाँ अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं। और वो भी स्कोप के तौर पे अभी इंडिया में इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे लोग कलर्ड पोर्ट्रेट्स भी बनवाना शुरू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों में ट्राई कीजिए, और ये नहीं कहूँगा कि जैसे कलर्स में जा रहे हैं तो कलर्स में ही जाइए, और ब्लैक एंड व्हाइट में जा रहे हैं ग्रेफाइट में तो ग्रेफाइट में जाइए। आप सब कुछ ट्राई कीजिए, देखिए कि आप किस में ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों को ज़्यादा क्या पसंद आता है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है फ्रेंड्स, तो उसको आप ऑप्ट कीजिए। कैरियर आप किसी में भी बना लेंगे फ्रेंड्स, आपको उसमें एक्सेल करना है, एक्सीलेंस के पीछे भागिए फ्रेंड्स, जैसा कि कहा गया है, और सक्सेस के पीछे मत भागिए, सक्सेस आप खुद अपने आप आपके पीछे आएगी फ्रेंड्स। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अभी इसको यहाँ पे रैप अप करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स। तो जल्दी ही आर्ट के रिव्यू को लेकर भी आने वाला है वीडियो, वो भी फ्रेंड्स जरूर देखिएगा, और कोशिश यही रहेगी कि आपकी ज़्यादा हेल्प की जाए फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू।